अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा शेयर फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जिमल ने खेल खेल में गलती से तुबा की ड्रेस खराब कर दी तो बस फिर वो जिमल को छोटे से कमरे में बंद कर देती है जहाँ सिर्फ अंधेरा है। जिमल डरती रही, घबराती रही, अपने मामा को याद करती रही। अब जब जिमल की दादी को मालूम हुआ तो वो तो चली आती हैं। तो वो अपनी माँ को भी रोकने की कोशिश करती है कि मुझे इसे सजा देने दे, इसे मत निकालें इस कमरे से। तो वो अपनी बेटी को पीछे हटाकर जिमल को उठाती हैं, अपने साथ उसके कमरे में ले आए तो वो मिलती है, डरी सहमी हुई है। शान आया तो अपनी बेटी को यूं देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे असल हकीकत जो मालूम नहीं कि उसकी बेटी के साथ आखिर होता क्या है। अपने घर में अपनों के साथ रहते हुए कैसा डर, कैसा खौफ, मुझे ये समझ नहीं आया। अब ये तो उसकी बेवकूफ़ी है कि वो असलियत को देखने ही नहीं चाह रहा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मेरी बेटी डरी सहमी रहती है। जमल की उधर वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान होती है। वो सारा गुस्सा शान पर करती है, अच्छी खासी खेलती कूदती बच्ची को तुमने क्या से क्या बना दिया। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब माया अपनी मेहनत लगन की वजह से काफी आगे तक जा रही है। शान की वालदा ने उसे चीफ डिजाइनर मैनेजर बना दिया, जिस पर वो खरी उतरती है। वो भी उसके काम की वजह से बहुत खुश और तारीफ करती है। माशाल्लाह काफी टैलेंटेड है, उसने तो आते ही स्टूडियो का काम संभाल लिया। अब हो सकता है यहाँ पर इस बुटीक की पार्टनर हो, जो जवाब में कहती है कि बुटीक संभाल ली तो घर भी संभाल लेगी, या फिर इनकी दोस्ती है जिसकी वजह से अब उनके जहन में ये बात आती है कि हाँ बात तो ठीक है, काफी मेहनती लड़की है और टैलेंटेड भी है, क्यों न मैं इसे शान के रिश्ते की बात करूं। वहाँ शान भी अपनी बच्ची को लेकर वैसे भी बहुत ही परेशान है कि मेरी गैर मौजूदगी में आखिर जमल को कौन देखे। और वहाँ तबरेज जो हर किसी से फ्रॉड करता है, किसी की उसे कोई परवाह नहीं होती। मगर आज मंजर आम पर उसके वालिदैन भी आ जाते हैं, उसका बाप जो कई सालों से बीमारी से लड़ रहा है। माँ भी इसीलिए परेशान है तो अपनी वालदा को तसल्ली देता है, मैं तेरे चेहरे से ये परेशानी दूर करना चाहता हूँ। यहाँ अब जब शान की वालदा माया से शादी की बात करती हैं और वो खामोश, तो उसे मतवजह करवाती हैं। क्या हुआ? तो माया फेक स्माइल के साथ नम आंखों के साथ कहती है बस शादी नहीं करनी। अब यहाँ पर अगर माया अपनी शादी की रीजन बताएगी कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और तलाक याफ्ता हूँ, तो शान की वालदा को तो बढ़ावा मिल जाएगा कि हाँ मेरा बेटा भी इस तरह से है और यही इसके लिए परफेक्ट रहेगी। अगर माया ये सब नहीं बताती तो उसकी फिर भी शादी शान से ही होनी है। और तभी अचानक से तबरेज आएगा उसके सामने और इन दोनों की हकीकत कोई भी नहीं जानता होगा।